Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड अच्छा था। आपके ऑडियो सुनते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोस। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, ठीक है, पर आज जैसे मज़ा बोले तो नहीं आया। अनुज का वेट हो रहा है इसलिए मन नहीं लगता अभी ज़्यादा शो में, पर ठीक है, फिर भी अनुज के इंतज़ार में शो देख रहे हैं। आज का शो में जैसा हमने दिखाया है कि आद्या फाइनली उस चोर को पकड़ लेती और मटका फोड़ के और उसको पकड़ लेती, बड़े स्टाइलिश में पकड़ती, अच्छा लगा वो। और फिर पर वो कहती कि उस पर्स में आइडेंटिटी होगी, पर पुलिस आने की वजह से वो सब देख नहीं पाती। और फिर वहाँ पे अनुपमा का भी स्कूटर पहुँच जाता है प्रेम के साथ। फिर वहाँ से वो तो निकल जाती है, भाग जाती है वहाँ से पुलिस को देख के। और फिर अनुपमा फ़ोटो को देखे तो मुझे पहले लगा कि शायद प्रेम ने वो फ़ोटो देखा अनुज का, पर ठीक है, नहीं देखा होगा। पर यहाँ पे आज मैं जो बोलूँगी कि शाह परिवार में उसमें जो बातें आज बा ने जो जैसे सबको कहा कि वो पैसे देख के कि खर्च अकेले अनुपमा करती है, तुम लोग सब कमाते हो और वगैरह वगैरह जो भी है। तो यहाँ किंजल की बात एक मुझे लगी, आज उसके को ऑब्जर्व किया मैंने कि किंजल ने कहा कि बाकी के लोग नहीं देते, वो भी फ्री में रह रहे, तो फिर मैं कमाती हूँ इसलिए मैं ही क्यों दूँ, क्योंकि तोशु दे रहा है। किंजल का अनुपमा से चिढ़ने की वजह समझ में आई कि एक तो वो अभी अनुपमा नहीं बनना चाहती, दूसरी बात है कि यहाँ जिस एटीट्यूड से वो गई थी, एटीट्यूड यानी उसको गलत नहीं थी, पर तोशु ने जिस टाइप से उससे बात की थी और उसने जो कहा था कि परी की कस्टडी में ही लूँगी क्योंकि मैं कमाती हूँ, तुम कमाते नहीं हो। यहाँ अनुपमा के साथ तोशु काम करने लगा, यानी अनुपमा ने तोशु को काम दिया तो वो और परी अपने, और प्लस पॉइंट इधर था कि अनुपमा यहाँ है तो परी की चॉइस होती कि वो अनुपमा अपनी दादी और बाकी के भाई बहनों के साथ रहे। तो यहाँ वही वजह होगी कि किंजल की चली नहीं होगी, किंजल ने नहीं सोचा होगा कि अनुपमा तोशु को काम दे या फिर शाह उसमें आके रहे, ये मुझे लगता है, इसलिए अनुपमा से नाराज़ है। नहीं तो अनुपमा से नाराज़गी की कोई वजह नहीं है, काम तो कर नहीं रही है मैडम। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि वो उसका जो था कि मैं किंजल को यानी परी को लेके चल जाऊँगी, कस्टडी मुझे मिलेगी क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, तोशु काम नहीं कर रहा। अब यहाँ अनुपमा के साथ तोशु काम कर रहा है तो वो चिढ़ उसके मन में मच गई है। पर आज उसने एक बात सही कही कि जब सब लोग पैसे नहीं दे रहे तो मैं ही क्यों दूँ। तो ये बा ने इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि वो अनुपमा को कि बद्दुआओं देने पे कि देखो तेरी बेटी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। सबको टाइट करना चाहिए। अनुपमा को कम से कम सजेस्ट तो करे कि अरे इन लोगों से पैसे मांग, इनको तो फ्री में मत खिला। बा ये तो कर सकती है ना, पर बा वो भी नहीं करती, बस अनुपमा के पीछे बात करती। जब अनुपमा नहीं रहती तो उसकी कमी और उसके काम की मौजूदगी उसे ऐसा यानी याद दिलाता है, बस उतना ही दिखता है बाकी काम। यहाँ तोशु जो गड़बड़ करने वाला था, एक नया एक्टर के रूप में आई लक्ष्मी करके, तो कहा जा रहा था कि कोई नई एक्टर्स आएगी और वो अनुपमा के एब्सेंस पे काम करेगी। अगर ये नई एक्टर्स अनुपमा के एब्सेंस पे काम करने आई है अनु की रसोई के लिए, तो फिर तोशु जो घपला कर रहा है तो फिर वहाँ पे वो बर्बाद करेगा कि क्या मतलब आता है। तो यहाँ मुझे आज वो जो लगा ना, लॉजिक नहीं लगता है यार स्टोरी में कि यहाँ पे जब जानते हैं कि अनुपमा बिना घर के ही मसाले यूज़ करती है और ये सब अच्छे से जानते हैं, तो इन सब लोगों के पास अनुपमा का नंबर तो होगा ना, उसकी टीम है, ये काम करने वाली टीम है, तो क्यों नहीं कंफर्म करते जब तोशु कैसे सब जानते हैं। तो यहाँ मुझे इसलिए लॉजिक नहीं लगता ना, तो ये देखने में मज़ा नहीं आता कि यार क्या है यार, छोटी छोटी बातों में इतने बड़ा बिजनेस संभालना है और किसी के एब्सेंस में, और सामने वाला कैसा है, भले उसने उसकी एकड़ी निकाली तोशु की, पर यहाँ गलती भी तो कर दी कि तोशु की बात पे विश्वास किया, जो तोशु बोल रहा है उसी को सच माना है। यहाँ अध्या को काम तो मिला नहीं, अभी उसको डांट सुननी पड़ी। फिर यहाँ अध्या एक किसी कस्टमर को यानी क्लाइंट को समझाती है हमारे यहाँ ये जगह झूठ बोलती है,
यहाँ झूठ के बिना पे वो बताती है कि हमारा ऐसा है वैसा है, जो उसकी सहेली भी उसे रोकती है। तो आद्या का इरादा नेक है कि उसे उस आश्रम को चलाना है, उस बच्चों के लिए कुछ करना है, पर झूठ का सहारा ले रही। यहाँ अनुपमा का ऐसा नहीं है ना, अनुपमा सच के साथ चलती, सच के सारे, और कहीं ना कहीं सक्सेस भी होती है। मगर इसलिए 15 साल से, पिछले इतने सालों से भी अनु की रसोई चल रही है और घर चल रहा है। तो यहाँ वही मुझे कहना है कि आद्या ने जो कहा था लीप के पहले कि आप की तरह मेरे तरीके अलग होंगे, आप अलग तरीके से, आपके और मेरे तरीके, तो वो उसका जो तरीका है। तो यहाँ आज प्रेम समझाते दिखा कि गलत करोगी, गलत से नहीं होगा। तो आने वाले वक्त में प्रेम आद्या की को समझाएगा, सच और सही और गलत में अंतर ये समझाएगा। जो अनुपमा की सुन नहीं रही वो शायद प्रेम की सुने। या अंश और आद्या का आमना सामना हुआ, कहीं से भी नहीं लगता कि अंश उससे नफरत करेगा। दोनों के बीच में एक अट्रैक्ट दिखा मुझे कि ये एक दूसरे को जानते हैं, कुछ रिश्ता है इनके बीच में, ये उन दोनों के देख के लगा। पर प्रेम को थोड़ी सी जलसी, सॉरी अंश को थोड़ी जलसी हुई प्रेम से, तो यहाँ वो लगा मुझे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अनुपमा और इसका अनुज की कोई खबर नहीं, कुछ नहीं ना, तो शो उदास लगता है। शो देखा, अनुज के इंतज़ार में शो देख रहे, पर अनुज की खबर भी नहीं, कुछ यानी बात भी नहीं, तो उदास सा लगता है शो। इसलिए मुझे आज का शो ठीक ठाक लगा। देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच जी। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं अगर अभी अनुज नहीं दिख रहा, पर अनुपमा के ज़रिए थोड़ी थोड़ी झलक देखने को मिल जाती है। चाहे अनुपमा सपने में ही अपने अनुज को याद करती है और देखती है। 1 मंथ के बाद अनुज ज़रूर वापस आएगा और ऐसी धमाकेदार एंट्री होगी कि सब मान फैंस का दिल खुशी से नाच उठेगा। जब ये सीरियल भी शुरू हुआ था तो तब भी अनुज की एंट्री 1 साल कुछ मंथ के बाद ही हुई थी। तब हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा के जीवन में भी एक राजकुमार आ सकता है। और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। कोई बात नहीं, जहाँ इतने एपिसोड इंतज़ार किया, थोड़ा और सही। अगर अनुपमा भी ना दिखती तो ये सीरियल देखने का कोई मज़ा नहीं आता। मानुस मैंस नहीं दिख रहे, चलो माँ बेटी का मेल तो दिख रहा है। आज आद्या ने अपनी माँ का पर्स वापस दिला दिया, चाहे वो बाद में पुलिस के डर से भाग गई। उधर अनुपमा को अपनी बेबली और अनुज की फ़ोटो देखकर दुखी होना। प्रेम देखते देखते रह गया फ़ोटो को, बट ये प्रेम ही इन माँ बेटी को मिलवा कर रहेगा। जिस तरह आज उसने अनुपमा के सामने परफॉर्मेंस का नाम लिया, कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस दोनों माँ बेटी साथ में ही करेंगी और ये माँ बेटी का सपना साथ में डांस करने का भी पूरा हो जाएगा। अगर ये हो गया तो 4 चांद लग जाएंगे माँ बेटी का इतना सालों बाद डांस करना देखकर। और रही बात आद्या के आश्रम की, तो उसको बचाने के लिए अनुपमा ज़रूर कुछ करेगी। एक बार पता चल जाए कि ये राही ही मेरी आद्या है तो वो अपनी आद्या की खुशी के लिए सब करेगी। उधर आज बा का फिर से काम को लेकर जिक शुरू हो गया। माना कि दिन त्योहार है तो क्या बा, आपसे कुछ नहीं होता सिवाय अनुपमा को ताने देने के। आपको बाकियों के जैसे बैठकर फ्री में खाने की आदत पड़ चुकी है। जे आज आप काम इसलिए कर रही हो क्योंकि अनुपमा नहीं है, वरना आप ये नहीं करती। आज सबका पता चल गया कि कोई भी अनुपमा की मदद नहीं करता पैसों में, चाहे इनके सबके पास पैसे हैं। एक चवन्नी देकर खुश नहीं है, बस अनुपमा के टुकड़ों पर पलना और उसे 4 बातें सुनानी आती हैं। जे केंजल भी दोगली बातें करने वाली लगती है। धीरे धीरे जे माही के अंदर गलत बात बिठाने की कोशिश कर रही है। जैसे इसने बात लगाकर कही कि कुछ लोग तो यहाँ फ्री में रहकर खा रहे हैं। आज अंश का प्रेम को अनुपमा के साथ इतना अटैच होते दिखना शायद उसे थोड़ा सा जेलस हुआ कि वो इस वजह से मैंने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मुझसे ज़्यादा कोई प्यार दादी को कर नहीं सकता। और आद्या से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो ज़रूर बताएगा अनुपमा को कि राही ही आद्या है, क्योंकि आज अंश ने कहा ना कि मेरी दादी जिस वजह से जहाँ आई है उन्हें वो मिल जाना चाहिए। बट आज मुझे ईशानी का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं, कोई फ़र्क नहीं दिखता इन दोनों में। जे आज पाखी का इस तरह बात करना कि मेरी बेटी मेरा सपना ज़रूर पूरा करेगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, इसका उल्टा ही होगा। जे किसी मुसीबत में पड़ जाएगी जिस तरह एक बार पाखी पड़ी थी।
है तो तुम्हारी ही बेटी ना, तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलेगी। और जिस लड़की को अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो ऊंचाइयां क्या खाक छूएगी? कभी नहीं। तुम्हारी माँ ने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं ईशानी, जो तुम गाड़ लोगी, वो भी इतने एटीट्यूड को लेकर। सबसे अच्छी बात मुझे आज ये लगी कि अनजाने में ही सही, आज प्रेम का धक्का लगा आद्या को और वो अपनी माँ की बाहों में आ गई। बहुत अच्छा लगा और अनुपमा को भी पूरा एहसास हुआ कि ये आद्या ही है। अब धीरे धीरे ये माँ बेटी एक ना एक दिन ज़रूर मिलकर ही रहेंगे। कब तक माँ से बेटी लुका छिपी खेलेगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आद्या ने चोर को पकड़ लिया। वाह क्या शॉट मारा है मटके का। हाँ कान्हा जी माखन की मटकी फोड़ते थे और तुम मटके से सर फोड़ोगी। पुलिस भी आ गई। आद्या ने पर्स दे दिया और वहां से चली गई। अनु उसे थैंक्स बोलना चाहती थी लेकिन वो चली जाती है। अनु को चोर को मार रही थी तब एक वो सीन याद आ गया जब अनुज के साथ पहली बार मुंबई गई थी और वहां उसे फिर बीच पर समुद्र दिखाने लेके जाता है। वहां पे भी ऐसे ही 3 लड़कियां आते हैं और अनु को चाकू दिखाए। तब अनुज उसके पीछे अनु के पास आता है, चाकू देखकर भागता है अनु के पास। और लेकिन अनु उन लड़कों की आंखों में रेती डालकर उनको ऐसे मारती है कि वो तीनों भाग जाते हैं। तब अनुज कान्हा जी को इशारों से कहता है कि क्या तेज है, मुझसे भी। और अनुज कहता है कि अनुपमा की जिंदगी में हीरो भी अनु है और हीरोइन भी अनुपमा ही है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। अनु पर्स चेक करती है और अनुज आद्या और उसकी फोटो देखती है। वो लड़की उस लड़की को बहुत बहुत थैंक यू कान्हा जी, आप हमेशा उसका भला करना। हाँ वो तुम्हारी छोटी है अनु, पर तुम्हें पता नहीं है, ना ही उसे पता है। वो तीनों की तस्वीर को चूमती है। तब प्रेम वॉयलेट में इंसान उसी की फोटो रखता है जो बहुत ही स्पेशल हो। आप इसी के लिए आई है ना? हाँ प्रेम वो अपनी बेटी को ढूंढने आई है। आद्या पुलिस को देखकर डर जाती है। हाँ बेटा, सारे गुजरात की पुलिस द्वारिका में आ गई है पर तुम्हें पकड़ने नहीं आई है। वैसे मुझे पुलिस से डर नहीं लगता, तो फिर भागती क्यों हो? पुराना सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन अच्छा हुआ उन आंटी को खोया हुआ मिल गया। जो खोया हुआ वो मिल गया। नहीं छोटी, अभी नहीं मिला है, मिलना बाकी है, और वो तुम हो जिसके लिए तुम्हारी माँ यहाँ आई है मन्नत मांगने। अनु ने प्रेम का आभार माना क्योंकि उसी के कहने पर वो और कान्हा जी के इशारे पर वो द्वारिका आई है। अंश भी अनु माँ के पास आ गया, एक ही सांस में बोलने लगा। तब अनु ने उसे शांत किया। प्रेम ये अनु का पोता है। रियली? आप तो किसी एंगल से दादी नहीं लगती। अंश कहता है ना अंश, इस उम्र में भी 40 की लगती है? नहीं लगती। अनु थैंक यू। सत्तू भी अनु को लेकर गया और ये आश्रम गंगवानी का है। अनु ने सही कहा प्रेम से, तुम कहीं भी जा रहे हो ना तो इस स्कूटी से मत जाना, पैदल चले जाना, पहुंच जाओगे। प्रेम समझ ही नहीं पाया, उसे राही के कान का झुमका मिला। व्यास जी ने आज आद्या को डांटा, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। ये सही कहा, बिजनेस में अकड़ और गुस्से को किनारे पर रखना पड़ता है। और उसने कहा वो मेरी अकड़ नहीं थी, मेरा दर्द था, और ये दर्द भी तुमने खुद ने चुना है। उसकी जिम्मेदार अनु नहीं है, तुम खुद हो। क्यों बा, आपको काम करने के लिए अनु नौकरानी चाहिए? आपको इस किंजल को क्या हुआ है? पूरी बदल चुकी है। पहले तुम भी छोटी अनुपमा थी। माही अनु की ही कॉपी है। माही, जहाँ तक मुझे याद है आपको भी छोटी अनुपमा ही कहते थे। छोटी अनु इज स्कैम। आज मैं पछता रही हूँ, कल तुम भी पछताओगी। लो, ईशानी का बैग गिर गया और पैसे गिर गए, वो भी इतने सारे। अनु के बच्चे अपना अपना कमाते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें अपनी माँ पे ही बोझ बन के रहना है। तोशु ने रेडीमेड मसाले दिए, पैकेट वाले। तोशु अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा, सबको पता है। फिर भी अनु अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। सब कमा के खा सकते हैं बट नहीं, सबको अपने साथ रखना है, सबकी जिम्मेदारी लेनी है। जिस दिन अनु ये बोल देना कि सब अपना अपना देख लो, सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। बट नहीं,
मैं करूँगी, सब मैं करूँगी। ये अनु की फितरत है। और रही बात राही और प्रेम दोनों की, अभी तक उतना अटैच नहीं हो पाए हम लोग उससे। अंश को प्रेम पर शक है, हो रहा है कि सच में ये इतना अच्छा है या नाटक कर रहा है। उसे देखकर खुद भी लड्डू बनाने लगा। किंजल कितनी घटिया हो गई है, ताने मार रही है कि जब इस घर में सब पैसे देने लगेंगे तब मैं दूंगी। इसका इशारा माही की तरफ था और बापूजी की तरफ। यानी माही को कमाने के लिए ही बोल रही है ना, वो ऐसे ही हिंट दे रही है। इतनी कैसे बदल गई किंजल, अभी वो बच्ची है ये भी नहीं दिख रहा उसे। प्रेम आपका सारथी थोड़ा स्लो है। थोड़ा नहीं, बहुत स्लो है, अनु ने कहा। प्रेम ने अनु को अपने प्ले में काम करने का ऑफर दिया है। अनु सोचकर बताऊंगी कहती है। अंश वो अच्छा है, उतना बुरा नहीं है। उसे सिर्फ अपनी अनु माँ की फिक्र है। और अगर आद्या आ भी गई तब भी अंश को बुरा नहीं लगेगा। और मुझे तो यही लगता है कि अनु से पहले ही अंश ही पता लगा लेगा कि ये आद्या फुई है। आपके परिवार के लोग सिर्फ अनु पे बोझ बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। पाखी किंजल की बहस। वाह पाखी, सही कहा कि वैसे तो आपको मेरे भाई से हजारों इश्यूज है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो तोशु भाई ही देंगे। तोशु दे या मैं दूं, दे तो रहे हैं ना। तुम और तुम्हारी बेटी की तरह एक भी चवन्नी दी है कभी घर में? अनु इतने लोगों को पाल रही है, फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आती? रत्ती भर भी नहीं। इतना करने के बाद भी उसे ताने मारती हो आप भी शर्म करो। किंजल माही बापूजी फ्री में रह रहे हैं, ये जता रही है किंजल आज। राही इतना मत फेंको, प्रेम ने उसका नुकसान किया। लेकिन ये बात उसने सही कही कि बेईमानी से कमाए गए पैसे कभी फलते नहीं है। जब वो लोग आश्रम में आएंगे और जैसा तुमने कहा वैसा नहीं दिखा तो भी वो लोग चले ही जाते। और सत्तू ने भी क्या गलत कहा है, सही तो बोल रहा था ना वो कि तुम फ्रॉड हो। अब प्रेम ही उसे सही राह दिखाएगा, क्योंकि झूठ बोलकर तुम बच्चों को क्या सिखाने चाहती हो कि मुसीबत है तो झूठ बोलो और पैसे कमाओ। इन दोनों की नोकझोंक अच्छी लगी। बबन भी क्यूट है। ये जो न्यू एंट्री हुई है जानकी बेन, उसके बारे में कल ही पता चला था। सही कहा उन्होंने, इतने सालों में तेरी माँ तुझे बिजनेस नहीं सिखा पाई तो मैं क्या ही सिखाऊंगी। इतना झूठ मत बोलो तोशु कि तुम्हारी माँ ने कहा है कि बाहर के विकृति मसाले डालने हैं। तुझे बिजनेस तुम कांड करोगे। AMT उसका क्या मतलब हुआ? तोशु ने पूछा। अच्छा मजाक था। 2 मोर पंख लगाने से कौवा मोर नहीं बन जाता। सही कहा। हाँ पाखी, तुम्हारी माँ सूंघने से ही बता देती है कि ये मसाले घर के हैं या बाहर के। तोशु, इसी रेंगते हुए बिजनेस के कारण तुम सब खा रहे हो, अनु पे बोझ बने हो। पाखी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अनु द्वारिका में ही रह जाए और वापस ही ना आए तब पता चलेगा तुम लोगों को। तोशु, कितने दिन ये बिजनेस चला पाता है? डुबो के रख देगा सारा बिजनेस। और मैं तो चाहती हूँ अनु वहां रहे और माही को भी बुला दे। अगर अनुज भी मिल जाए तो पांचों वहीं द्वारिका में रह जाए। फिर देखते हैं इनका कौन करता है। कल दशहरा है, दशहरे के दिन ही मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा कीजिए ना कि सब कुछ बदल जाए। अच्छा, अगर प्रॉब्लम कम नहीं करनी है तो उन्हें चेंज ही कर दीजिए, एक्सचेंज ऑफर की तरह। पुरानी प्रॉब्लम दो, नई प्रॉब्लम लो। प्लीज कुछ तो कीजिए। और वो एक्सचेंज ऑफर है तुम्हारी मम्मी, और वही तुम्हारा भला करेगी। मम्मी के ऊपर भरोसा करो, तुम निर्दोष हो। अंश और अनु दोनों ही तुम्हारी जिंदगी में आ गए हैं। अनु ने आद्या को नहीं देखा, मगर वो उसे थैंक यू बोलने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन अंश ने रोक दिया। कहा, आप जाओगी तो फिर से चैरिटी करोगी अगर उसकी दुखी कहानी सुनकर, इसीलिए वो जाता है। अनु ने कहा क्योंकि उसी ने चोर को पकड़ा और पर्स दिलवाया। लेकिन अंश जाता है राही के पीछे। उसे भी एहसास होता है कि जाना पहचाना सा एहसास क्यों हो रहा है। आज अंश नाम बताते हुए रह गया। अंश और आद्या। अंश ने राही का नाम पूछा, उसे अच्छा लगा
आपने मेरी दादी का पर्स वापस दिलवाया और चोर को पकड़ा, इसके लिए थैंक यू। क्या बात है। अनु, प्रेम और आद्या तीनों ही मछली को चारा डाल रहे हैं। तीनों की डोर अब जुड़ेगी और प्रेम ही माँ बेटी का मिलन करवाएगा। किंजल को एकदम बदल दिया मेकर्स ने, एकदम नेगेटिव बना दिया। ईशानी और पाखी दोनों माँ बेटी तो लगती ही नहीं, लगता है दोनों सिस्टर है। तो तुम्हारी डॉली को बोलो काम करने के लिए, काम वाली रख या काम वाली रख दो बा। अनु ने ठेका ले रखा है आप तुम लोगों का। आद्या बहुत क्यूट है, इन दोनों की स्टोरी नहीं चाहिए, ओनली मान की स्टोरी चाहिए हमें। मेकर्स, अरे यार ज्यादा मत घुमाओ, मिला दो आद्या को अनु से तो मजा आ जाए, साथ चली जाने दो उसको अनु के। ये भाई बहन कभी नहीं सुधर सकते, सबके सब फ्री खाना चाहते हैं। ओह, ऑल सास सेल्फिश। पाखी और ईशानी की चोरी पकड़ी गई, सबको अनु की कमाई खानी है। आज जो आद्या और अंश का सीन दिखाया वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सच में सगे भाई बहन हो। एज के हिसाब से वो बुआ भतीजा नहीं लग रहे थे, एक्चुअल में भाई बहन है। वो उसी तरह से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे जैसे भाई बहन करते हैं। आद्या और अंश की बॉन्डिंग आज भी दिखी, वो प्यार उनकी बातों में दिखाई दिया। जैसे दोनों, जब अंश छोटा था तब भी दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी और आज भी दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। बहुत ही प्यारा सीन था। आद्या का एक्सचेंज ऑफर कितना बढ़िया दिया है कान्हा जी ने। उसकी मम्मी आद्या पे, ये लाइफ आद्या ने खुद चुनी है। वो सिचुएशन से भागती है, उसका सामना नहीं करती, सिर्फ भागना ही उसकी नजरों में सही है। हर बार भागना सही नहीं होता है, उसका सामना करना पड़ता है। फिर भी अनु के ऊपर बोझ, सबके सब अनु के ऊपर बोझ बने हैं। अनु को इन लोगों को पालने की जरूरत नहीं है। आज आद्या ने व्यास जी को कहा कि ये मेरी अकड़ नहीं, मेरा दर्द है। दर्द कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब हालात बुरे हो तो उस दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मेकर्स को पता है कि फैंस की कमजोर नस क्या है, इसीलिए तो अनुज की एंट्री को अभी तक रोक रखा है। आद्या को सिर्फ यही याद रहा कि मम्मी मुझे पुलिस में दे देगी, लेकिन मेघा वाला इंसिडेंट उसे कुछ भी याद नहीं है। 6 महीने कमरे में बंद रही, वहां जो कुछ भी सहा वो दर्द नहीं था क्या? यहाँ तो भी अपनी मम्मी के साथ पूरी तरह से खुली हवा में सांस ले रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं दिखा उसे। पता नहीं इस लड़की की गलतफहमी कब दूर होगी और ये कब अपनी मम्मी को सही मानेगी। देखते अब आगे क्या दिखाते हैं। अब तो धमाकेदार एपिसोड आने ही वाले हैं, लेकिन हमें अनुज की एंट्री का इंतजार है। अंजू जी, आपको और नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। रेखा जी प्लीज अपना ध्यान रखिए और मेडिसिन टाइम पर लीजिए। टेक केयर एंड रेस्ट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। आज कम से कम हमने को जो है अनुपमा की थोड़ी बहुत तारीफ करते तो सुना कि जब वो ये किंजल और ये पाखी से कह रही है कि तुम्हारे पास पैसे होते हैं और सारा खर्चा अनु उठा रही है। अरे कम से कम वास्तव में बा का कहना है ये तो सही है कि उसका कुछ तो बोझ हल्का करो, पर नहीं, सबके सब अनुपमा के सिर पर बोझ की तरह पड़े हुआ। खैर अब ये तो क्या ही हम कह सकते हैं, जब अनु ने अपना सारे सबको अपने सिर पर बोझ की तरह बैगेज तो रखा ही है, तो अब उसकी चॉइस है, उसको तो हम अब कुछ कह ही नहीं सकते। उधर ये आद्या जो है लोगों को थोड़ा सा झूठ बोलकर जो है वो कर रही है, क्या कहते हैं, आश्रम लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब कोई आता नहीं। जो आने वाले थे वो भी मना कर देते हैं। और इधर ये आद्या फिर प्रेम से टकराई है और जो है दोनों उसमें माला में लिपट गए। लेकिन जो बात मान के सीन में है, वो चाहे कोई भी कितने भी हमें रोमांटिक सीन देखने को मिल जाए, पर जो उसमें जो बात मान में है वो किसी में भी नहीं हो सकती, चाहे वो आद्या हो या और कोई कपल हो।
वो बात तो कभी आ ही नहीं सकती जो अनुज और अनुपमा में है। हम सब जो है, हम सब की डिमांड तो अब यही है कि जो है ये अनुज को जल्दी ही शो में वापस लाया जाए। और इधर ये तोशुल ने तो अपना फिर वही घोटाला का काम चालू कर ही दिया है। वो बाहर के लाए मसाले जो है यूज़ करने को कह रहा है। पर हमेशा इसका तो यही रहा है कि शॉर्टकट अपनाओ और अमीर बनो। पहले भी उसने हमेशा से यही कर रहा है। और आशा ये किंजल का मुझे अनुपमा के खिलाफ होना जो है समझ नहीं आया। और ये पाखी ने तो ईशानी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। मुझे तो ये डर है कि जैसे ये कहीं सूरत में जा रही है, ये कहीं वहाँ उसमें किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। तब ये पाखी क्या करेगी जो अभी इसको इतना वो शह दे रही है, तो जो है तब ये क्या करेगी कि जो है वो सोशल मीडिया पे और इनके पास इतने पैसे होते हुए भी तो ये क्यों नहीं अपनी उसमें वो करते हैं, थोड़ा सा बोझ कम करते हैं अनुपमा का। नहीं, सारे पैसे हम खुद खर्च करेंगे क्योंकि हमारी माँ की जिम्मेदारी है ना हमें खाना खिलाने की। लेकिन लोगों को तो रत्ती भर, अगर तोशु, बाकी, किंजल, किसी को रत्ती भर तो शर्म आए कि जो है माँ इस उम्र में भी कितना काम कर रही है। करते काम ये लोग भी हैं, तोशु भी कर रहा है और किंजल भी कर रही है। लेकिन हम हाथ नहीं बटाएंगे, हम सब के सब बोझ बनकर अनुपमा के सिर पर बैठे रहेंगे बस, और कुछ नहीं। उधर ये आद्या जो है सब लोग, आद्या भी है, प्रेम है, ये सब मछलियों को खाना खिला रहे हैं। और आद्या जो है उससे मिलते मिलते बची है अभी, अनुपमा से टकराते टकराते बची है। लेकिन अभी देखते हैं आगे। खैर अभी जब ये इसमें प्रेम से ये लोग अपने लड्डू वड्डू बना रहे हैं, उधर वो भी भी बना रही है कि कह रही है कि पता है कि दशहरे के टाइम पे तो घर में इतना काम होता है तो अभी नहीं जाना चाहिए था। उधर अनुपमा भी द्वारका में बैठी बैठी लड्डू बना रही है और उधर प्रेम भी जो है लड्डू वो बनवाता है। आज थोड़ा सा जो है उसमें अंश में प्रेम के लिए जलन की भावना देखी हमने। वो अभी बाद में अभी तो समझ में नहीं आया क्यों ऐसा क्यों हुआ है। और इधर ये अंश जो है आद्या को पुकार रहा है और वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा एकटक देख रहे हैं, जैसे शायद एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इससे कोई रिश्ता तो है, पर लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमें जानते हो, तो दोनों तो फिर लेकिन अभी इस रिश्ते को समझ नहीं पाए हैं कि ये बुआ भतीजा ही है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। खैर ये जब ये इधर अनुपमा इधर है, उधर अपने वहाँ नदी के किनारे है और उधर ये उससे पहले आद्या का व्यास जी के साथ सीन है कि वो कह रहे हैं कि इतनी अकड़ नहीं होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। तो वो कहती है कि अकड़ नहीं है और ये मेरा दर्द है। तो चाहे दर्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ये है आपके हालात से बढ़कर नहीं हो सकता। जब आपके हालात इतने बुरे चल रहे हैं, आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो उस टाइम पर अपने दर्द को और गुस्से को काबू में रखना चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। ये नहीं है कि तुम्हारे को कोई 7 महीने मिल गए कि जो है 7 महीने में तुम्हें पैसे चुकाने हैं। सिर्फ 7 दिन, उसमें तुम कैसे कर लोगी? टूरिस्ट तुम्हारे उसमें आश्रम में कोई रुकना नहीं चाहता। तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है कि हद से ज़्यादा। अब जो है बच्चों के लिए कैसे तुम मैनेज कर पाओगी? अरे कोई भी हो, चाहे तुम्हारी माँ ही तुम्हारे आश्रम में आके रहती तो भी तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होता, पर नहीं। अब आगे देखते हैं ये कैसे आद्या मैनेज करती है। और ये इसके उसमें उधर ये तोशु अपना बाज़ार के मसाले ले आया है
और कह रहा है कि मेरी मम्मी से बात हो गई और ये है वो है। और इधर तो एक औरत भी आई है, तो वो कह रही है कि जो है, लेकिन इनको जो है एक बार अनुपमा से बात करनी चाहिए थी, इन्हें तोशु की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पर वो कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल अब इसका तोशु और इनके ये हैं जो लेडीज़ काम करने वाली हैं उनके साथ है। खैर अभी ये सब हमने देखा। और ये क्या कहते हैं, ये आद्या जो है इसके गले लगी है उसके अनुपमा के, तो और लेकिन वो उसके चेहरे पर और आँखों में रंग वंग कुछ आ गया है, तो वो आंखें नहीं खोल पा रही। लेकिन अनुपमा की धड़कन ने इसको आद्या को पहचान लिया है। और ये जो है जब वो चली गई है तब तक उसकी जो वो फ्रेंड है बबल चंद, तो वो आ गई है और उसको ले गई है। लेकिन तब अनुपमा कहती है कि ये तो छोटी थी। मैंने पहले भी यही कहा है कि ये अपना जो है वो चेहरे से शक्ल से नहीं पहचानती, उसकी दिल की धड़कन उसको बताती है कि ये मेरी बेटी है। तो खैर ये वो कहती है तो छोटी थी। और अब आज के लिए रिकैप तो वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.